कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। जो भी जय बजरंग बली लिखेगा उसे 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आइए अब ध्यान से सुनिएगा हर बात को। तुम इस समय के अंतराल में आपका कोई ऐसा कार्य संपन्न होने वाला है जिसके जरिए आप जीवन में अथाह धन कमा पाने में सफल होंगे। मित्रों, जब पैसा आएगा तो आपने घमंड भी आएगा, लेकिन अपने इस घमंड को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होगा। इसी के साथ मित्रों, आपको कुछ खास जानकारियां भी मिलेंगे जिन जानकारियों के जरिए आप अच्छा खासा धन अर्जित करने में सफल हो पाएंगे और आपके बेहतरीन प्रयास से आपके आसपास आय के स्रोत भरेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा। मित्रों, लोग आपसे जुड़त कर रहेंगे, आपकी बातों को भली भांति समझेंगे और व्यवस्था के साथ साथ संपर्क भी बनाकर रखे वरना रिश्तेदारों तथा संबंधियों की नाराजगी सहन निपट सकती है। बच्चों का कोई नकारात्मक रवैया, कोई ऐसा रवैया जो आपको परेशान कर सकता है, तो इस समय सभी गतिविधियों के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मित्रों, चारों ओर जो वातावरण इस वक्त बना हुआ है, यह वातावरण आपके लिए पूरी तरह से नया होगा। बिजनेस के मामलों में ज्यादातर समय मार्केटिंग और बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। मित्रों, यदि आप पार्टनरशिप वाले बिजनेस में हैं, तो आपके फैसले सबसे ऊपर रहेंगे। आपकी बातों का हर कोई सम्मान करेगा और सरकारी सेवा आदि व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से मधुर रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपस में उचित सामंजस्य बना रहेगा। अगर बात करें प्रेम प्रसंगों की, तो प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेंगी। मित्रों, आपके व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान से कोई पुरानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से आपको राहत मिलेंगे, परंतु फिर भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। काम का तनाव रह सकता है, क्योंकि इस वक्त आपने जो काम हाथ में लिया है वह काम आपके लिए नए होंगे। योजना के अनुसार काम आगे ना बढ़ने से परेशानियां बढ़ सकती हैं और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करनी होगी। योजना पर काम करते रहोगे तो सफलता मिलेंगे, और अगर इधर उधर की बातों में ध्यान दोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जिंदगी में दस्तक देगा। अनुभवी लोगों का सानिध्य का अवसर मिलेगा। अनुभवी लोगों से आपको मित्रों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और विशेष मुद्दों पर लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। यदि आप मानसिक सुकून पाना चाहते हैं, तो मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करेंगे। उधार दिए हुए सिंह की वापसी भी संभव है और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के तथा गतिविधियों से खुद को दूर रखेंगे। बेहतर होगा कि ज्ञानवर्धक और उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय लगाएं। अगर कोई प्रवर्तक संपत्ति संबंधित मामला चल रहा है, तो अभी तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और शांति से समाधान निकालें। बिजनेस में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही कंटिन्यू रख कर चलने दे। मित्रों, बता देते हैं कि नया काम करने की वजह मौजूदा गतिविधियों में ही अपनी ताकत लगाएं और नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट से संबंधित उचित परिणाम मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा और घर में आपसी प्रेम भाव बना रहेगा। युवाओं के प्रेम संबंध में गहरी नजदीकियां इस वक्त आ रही है और लोगों के द्वारा बोली गई बातों को जरूरत से अधिक महत्व देने से आपको निराशा हो सकती है। इसलिए लोगों के द्वारा बोली गई बातों को, मित्रों, जो बातें कटु है, जो आपका रुतबा बढ़ाने की जगह नीचा गिराती है, ऐसी बातों को अनदेखा और अनसुना करेगा।
यदि आप चाहे तो दूसरों के सुझाव से ज्यादा होने से आपकी दुविधा बढ़ेगी, तो खुद के सुझावों पर ध्यान दें और काम से फोकस भी हट सकता है। बेचैनी दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बेचैनी ही आपको अपने काम पर फोकस नहीं करने दे रही है। अपने निर्णय पर डटे रहना आवश्यक है। यह बात हमेशा ध्यान में रखें और जब तक क्लाइंट के साथ का बात नहीं होती तब तक काम को आगे ना बढ़ाएं और रिलेशनशिप संबंधित उतार चढ़ाव की चर्चा तीसरे व्यक्ति के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं तो तीसरा व्यक्ति रिश्ता सुधारने की जगह बिगाड़ने का काम कर सकता है। नई नई जानकारियां हासिल करना तथा उन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करना आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मित्रों, इस वक्त जो जो नई नई जानकारी आपके हाथ लग रही है और जितनी हाथ लग रही है, भली भांति उन्हें अपने हाथ में लेते रहे और निभाते चले चले। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। अपरिचित लोगों पर बिना सोचे समझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय खुद ही ले। शेयर, सट्टा आदि जैसे जोखिम वाले कामों से दूर रहें, क्योंकि बड़ा नुकसान होने की आशंका दिख रही है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने माता पिता को आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर लेकर जा सकते हैं और बिजनेस में भविष्य से संबंधित बनाई गई योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है। मित्रों, ये योजनाएं आपके लिए बेहद तरक्कीदायक रहेंगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के आप भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे और परिवार में शांति और सुकून भरा माहौल रहेगा। बच्चे भी पूरी तरह से अनुशासित और आज्ञाकारी रहेंगे और अत्यधिक काम की वजह से सर्वाइकल कंधों में दर्द की शिकायत रहेंगी। मित्रों, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर कर केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा करते समय जल अर्पित करें और एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के 108 नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से इसे विवाह का बाधाएं दूर हो जाती है। आगे कुछ और उपाय बताएंगे। वीडियो अंत बने रहिएगा मेरे प्यारे दर्शकों। आपके भले की बात भी आगे वीडियो में हम करेंगे। ध्यान दे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तनाव लेने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। शांत मन से शांत धैर्य रखकर यदि आपने उस तनाव का हल ढूंढा तो सफल होंगे। इससे आप अपने कार्य को और अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिससे लोगों की वाहवाही आपको मिलेंगे। लोग आपसे जुटा पसंद करेंगे, क्योंकि आपके काम की तारीफ हर कोई व्यक्ति करेगा। आपको फाइनेंस संबंधित रुके हुए कार्य पूरा करने में किसी की मदद मिलती हुई दिख रही है। अब जब किसी की मदद आपको मिल रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि बुरे वक्त में उस इंसान का साथ देकर अपने इंसानियत का मित्रों आपको उपहार देना है। साथ ही संतान पक्ष बेहतर रहेगा। संतान पक्ष को कोई ऐसी उपलब्धि मिलेंगे जिसकी वजह से संतान आपको एकदम गौरवान्वित महसूस कराएगी। आपको गर्व होगा कि यह मेरी संतान है। आप ऐसा बोलेंगे। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से घर के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे घरेलू हो, चाहे फ्रेंडशिप वाला हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका वाला, चाहे भाई बहन वाला हो, चाहे भाई भाई वाला हो, तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप है किसी भी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं रहता है। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। मनमुटाव होगा, चलेगा, मतभेद होंगे, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद से कोई भी परिवार आज तक सफल नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए, परंतु सावधानी बरतने से जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में किसी भी तरह का आलस करना
ठीक नहीं है। बिजनेस में इनकम की स्थिति बहुत मंद रहेंगी। कुछ भरोसेमंद लोगों से आपको ना ऑर्डर मिलते रहेंगे, लेकिन लुभावने ऑफर पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि यह सब आपको फंसाने की चाल है। कुछ ऐसे आपके दुश्मन हो जो आपको ऐसे अवसर देंगे जिसमें आप आसानी से फंस कर लालच में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से मित्रों कोई और आपके इस स्वभाव का फायदा उठा लेगा। ठगे जाने की आशंका है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और परिवार में धार्मिक गतिविधि से नकारात्मक और सुकून भरा माहौल रहेगा। घर परिवार में आप मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ कराया, सुंदरकांड का पाठ करवाएं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। इससे घर में मित्रों शांति का वास होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे घर हमेशा फलता फूलता है, हंसी खुशी समय व्यतीत करता है। इसलिए आपको यदि महीने में नहीं, यदि साल में नहीं, तो कम से कम हफ्ते या एक हफ्ते में अवश्य ही करना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, सत्यनारायण भगवान की पूजा या कोई भी छोटा मोटा हवन तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ सकती है, तो किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहें। अचानक यात्रा करना थकावट भरा साबित होगा। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपके बचत क्षति पहुंचाएगा। बच्चों के साथ विवाद मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। खुद को एक बिंदु से ज्यादा तनाव में ना डालें, क्योंकि कुछ मसले तभी सही रहते हैं जब उनमें दखल ना दिया जाए। ऐसे काम हाथ में ले जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी को, और कुछ दुर्घटना भी आपके सामने अब आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आप किसी से पैसा मांग रहे हैं तो जल्दी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये वैसा वह नहीं है जो आपको उधार में मिलेगा, बल्कि आपका यह वो पैसा है जो आपको बड़े ही पुराने समय से नहीं मिला था। वह अब आपको मिलने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों, विद्यार्थी जातकों की विद्या आज के लिए कुछ अपनी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों और सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी पिछले की हुई गलतियों के कारण डांट खानी पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है। शेयर बाजार अथवा लॉटरी में धन का निवेश करने वालों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों में बेहद अच्छे परिणाम को दर्शाने वाला रहेगा। किसी भी मामले में आपको थोड़ा क्रोध रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों, सीधेपन से अब आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों, किसी की बातों पर भी भरोसा करने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपको दिए गए सुझावों पर भी अमल करेंगे। आपको विनम्रता और विवेक से काम लेना होगा। यदि किसी बात पर आपको क्रोध आए तो भी आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आपकी वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिला सकती है, और आपको आज किसी आवश्यक जानकारी के मिलने पर तुरंत उसे किसी से शेयर नहीं करना है। आपको अपने काम की चीजें खरीदने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशावर में कर्मचारी ऑफिस की राजनीति से बचकर काम करेंगे। आपको आज जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलने से काफी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण देखा जाएगा। कोई धार्मिक यात्रा आदि देखी जा सकती है। इसी बात को लेकर घर में चर्चा हो सकती है। दोस्तों, व्यावसायिक दिनचर्या रखना आपके लिए समय और धन की बचत करवाएगा, क्योंकि व्यर्थ की स्थिति बन रही है। किसी मित्र की मदद से पिछले कुछ समय से चल रही चिंता और परेशानी से राहत मिलेंगे।
युवाओं को अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेंगे। संबंधों को मधुर बनाए रखने में अपना योगदान भी अवश्य दें। साथ ही बच्चों की गतिविधियों में लापरवाही ना करें और दोस्तों, व्यवसाय में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी दोस्तों आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बड़ी ही खास और बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इन 3 दिनों में बेहद खास रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप देखते हैं, आपके साथ कोई भी रहने वाला नहीं है और दोस्तों सब दुम दबाकर आपके पास से भाग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये बात सच्ची लग रही होगी तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप कभी अपने जीवन काल में ऐसे हुए हैं जब आपको अपनी गलती के सर ले लिया है और आपने दूसरों की मुसीबत को बांटा है। परंतु दोस्तों, जब आप पर संकट आया तब दोस्तों सब भाग गए और दोस्तों आपको अपनी मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ा। इसलिए दोस्तों आप इन सभी बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए। दोस्तों, बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे इनके ऊपर भरोसा और उनकी मदद ना करें। आज से ही आप ऐसे लोगों की मदद करना बंद कर दें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचवाएंगे। और दोस्तों, जो आपको धोखा देने वाले हैं, उनको तुरंत ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे धोखेबाजों से कोई भी मतलब नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको एक भी चीज बता दूं, कुछ ऐसे लोगों से खास दूर रहें जो केवल मतलब के लिए ही आपको याद रखते हैं और केवल मतलब के समय और अपना काम निकलवाने के लिए ही उन्हें आपकी याद आती है। धोखेबाज लोगों की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, हम यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी थी। इसके साथ ही दोस्तों हम बिल्कुल अकेले क्यों पड़ चुके हैं। दोस्तों, उन लोगों को याद कर करके आप ना जाने कितने आंसू बहा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी याद में आपकी परछाई भी पीछा नहीं छोड़ती है। आप लाख बुलवाने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी भुला नहीं पाते हैं। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, जी सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोस्तों वह एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन दोस्तों उसकी यादों में आप तड़पते रहते हैं। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, जहां हमने अब कुछ बनकर दिखाना है और दोस्तों जीवन भर अपनी गलतियों पर वह इंसान पछतावा करे, कुछ ऐसा आपको बड़ा काम करना होगा। जिस कमी के लिए आपको ठुकराया जा रहा है दोस्तों, उसे बेहतर है कि आपको उससे अच्छा बना है। दोस्तों, सिर्फ उसके लिए नहीं, आपको खुद के सम्मान और मान सम्मान के लिए भी, प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ना होगा। आपका आत्म जीवन में कुछ कर जाना ही जीवन है। दोस्तों, इसके लिए ये सबसे बड़ी सजा होगी कि जब आपको वह बढ़ता हुआ देखेगा तो उसके कांटों तले खून नहीं रहेगा। दोस्तों आपको बता दूं, अपनी गलतियों पर पछताना सही है, लेकिन बार बार केवल आपकी ही गलती यदि लोग